मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बताने आए हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 5 के लिए बहुत यूजफुल है मेरा देश कविता, उसको एक्सप्लेन किया था कविता को। आज हम आप कविता को बताएंगे कि कविता का भावार्थ कैसे लिखते हैं, क्योंकि जनरली क्लास 5 से भावार्थ लिखना, संदर्भ लिखना स्टार्ट हो जाता है। और आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि एक एक्सरसाइज है कि कुछ पंक्तियां दी हुई है, उसका संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सीखिए। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और न्यू वीडियो जितनी भी मैं अपलोड करती हूँ तुरंत आपको मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो की लिंक दे दी गई है, वहां से भी आप देख सकती हैं। नहीं मिलता है तो आप बसंती क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए, जरूर मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा देश कविता। मेरा देश कविता हम पढ़ चुके हैं और मेरा देश कविता में कुछ पंक्तियां एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है। और अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर गए हैं या बाहर जाने के बाद आए तो बुक कॉपीज नहीं ले पाए हैं, एलए भी लिए हैं तो कंप्लीट नहीं हुआ है किसी ना किसी कारण से। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, पॉज करके देखिए, लिखिए या यहाँ से कंप्लीट करिए अपनी कॉपी। नहीं करते हैं कॉपी कंप्लीट तो यहाँ से पढ़िए, आपको इजीली सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रश्न उत्तर और सारे अभ्यास प्रश्न मीन सारे एक्सरसाइज। तो वो पंक्ति हम पढ़ देते हैं जो आपको लिखना है संदर्भ सहित, उसका अर्थ या भावार्थ एक ही चीज होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। वे पंक्तियां हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए और अंत तक जरूर देखिए। संदर्भ मार्जिन के बाहर लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। संदर्भ में हम लिखते हैं प्रस्तुत पद खंड। हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के पाठ मेरा देश कविता से लिया गया है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। अब यह प्रस्तुत मतलब जो हमारे सामने है, जो पंक्तियां हैं, और ये पुस्तक का नाम, किसी किसी पुस्तक का नाम गुंजन होता है, किसी का मधुलिका होता है, माधुरिका होता है। जो तो जिस भी पुस्तक में आप संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में पाठ्य पुस्तक, जो भी पाठ्य पुस्तक का नाम है और जो पाठ का नाम है, जो कविता है और उसके जो कवि हैं उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगला है हमारा प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं? इस पद खंड में कवि ने हमारे देश का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। संदर्भ और प्रसंग के बाद अब हम पढ़ते हैं अर्थ में जो कविता जो हमने पंक्तियां पढ़ी उसको ही एक्सप्लेन करना है कवि की भाषा में। कवि ने क्या कल्पना की है इन पंक्तियों में ये हम देखते हैं और सुनते हैं। अर्थ, कवि कहते हैं कि हमारे देश के उत्तर दिशा में खड़ा हिमालय देखने से ऐसा लगता है मानो आसमान को चूम रहा है और दक्षिण दिशा में सागर इसके चरण धो रहे हैं। गंगा और पवित्र नदियां इसके मैदानी भाग में बह रही हैं। इस प्रकार हर क्षण हर स्थान पर नए दृश्य फैले हुए हैं। यह हमारा दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित। तो बच्चों हमने देखा संदर्भ प्रसंग। अब देखते हैं अगला एक्सरसाइज क्या है। बुक में अगला एक्सरसाइज आपका दिया है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द जो समान ही अर्थ देते हैं। तो समान अर्थ में यहाँ पर दिया है मात्र,
तो अब यहाँ हो जाएगा माता, स्वर्ण सोना, सिंधु समुद्र, आकाश गगन, भूमि धरती। इसके सभी शब्दों के कई सारे मीनिंग है। आपको जो इजी पड़े लिख सकते हैं, मात्र का माँ भी लिख सकते हैं, स्वर्ण का कंचन भी लिख सकते हैं, कनक भी लिख सकते हैं, सिंधु का समुद्र है, सागर है, आकाश का नभ भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, धरती का भूमि है, बस वसुंधरा है, धरा है इत्यादि। तो समानार्थी में एक ही अर्थ लिखना पड़ता है। तो ये आप एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब वीडियो से भी लर्न कर सकते हैं। अगला एक्सरसाइज है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं और उसको बोला भी समान ही जाता है जनरली। फिर क्या होता है उसका, लेकिन अर्थ क्या होता है, बहुत अलग अलग होता है। उसी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं एक्सरसाइज में आपके, वो मैं बता रही हूँ, उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़िए। यहाँ लिखा है सुना, सुनना इसका अर्थ होता है। मात्राओं का केवल फेर है, केवल मात्राओं का अंतर है। तो मात्रा में अगर अंतर है तो मीनिंग डेफिनेटली हिंदी में चेंज हो जाती है। तो ये देखिए, सुना मतलब सुनना, सुना इसमें बड़ा उ का मात्रा है, पहले वाले में छोटा उ लगा था। तो इसका मतलब होता है खालीपन, सुना खाली लग रहा, सुनापन लग रहा, ऐसा। कल आने वाला समय, कल का अर्थ ही होता है समय। आने वाला भी कल हो सकता है, बीता हुआ कल भी हो सकता है। तो आने वाला समय और बीता हुआ समय मैंने दोनों इसलिए लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। काल का अर्थ होता है समय, कल का अर्थ होता है आने वाला कल भी हो सकता है और बीता हुआ कल भी। काल का सीधे अर्थ होता है समय। हमने हिंदी 1 में भी, व्याकरण में भी पढ़ा है, ग्रामर में, काल का अर्थ समय। तो ये है काल और कल, बोलने में अचानक एक जैसा ही लगता है। अब ये है बुद्ध, बुद्ध मतलब बुद्धि और ज्ञान, दो चीजें होती हैं, और भी होती होंगी, लेकिन मैं आपको सिंपली एक या दो ही बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बद्ध, बद्ध का अर्थ है यहाँ पर जैसे बंधना, कतारबद्ध, प्रतिज्ञा करना, जैसे होता है ना। बद्ध का अर्थ होता है कि मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। यहाँ पे बद्ध का ये अर्थ है, बाद मत लिख देना, उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। अगला है जग, जग मतलब पानी वाला जग नहीं है, जग का अर्थ है यहाँ पे संसार, दुनिया लिख सकते हैं। जाग का अर्थ है जागना, उठना, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तन का अर्थ होता है शरीर, वदन, आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही जनरली पूछा जाता है। ये मैंने दो लिख दिया ताकि जो इजी पड़े वो आप लिखिए और समझ जाइए। तना, तना का अर्थ क्या है, तन है, तन का अर्थ शरीर हो गया। तना का अर्थ क्या है, तना का अर्थ है वृक्ष का मध्य भाग। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए मैंने एक वृक्ष बनाया है। तो देखिए, ये वृक्ष का ऊपरी भाग इसको कहते हैं, और ये है वृक्ष का मध्य भाग, और ये है जड़। इसका यही अर्थ हुआ तना, इसी को कहते हैं तना। क्लियर? शाखाएं बहुत बच्चे समझ जाते हैं और शाखाएं लिख देते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए इसमें मैंने एक एक चीज़ आराम से इजी तरीके से आपको बता दिया, और साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगी। तो अंत तक वीडियो देखिए, लाइक करिए, ज़रूर कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत सारे आपके फ्रेंड हैं जो आपके कांटेक्ट में हैं, उनका काम पूरा नहीं हुआ तो उनको शेयर करके वीडियो आप भेज दीजिए।